वेरी गुड मॉर्निंग। ये आज आप लोग को प्रेस ब्रीफिंग रिगार्डिंग कल एक सस्पेक्टेड डेथ केस हुआ था ब्लू पाइन में, उसका सिलसिले में आप लोग को प्रेस ब्रीफिंग के लिए बोला था। कल अराउंड 10:30 AM, कल 2 अप्रैल को हमारा OCPS 0 को वर्बल इंटीमेशन आया था कि ब्लू पाइन होटल का मैनेजर के तरफ से कि उनका गेस्ट जो रूम नंबर 305 में है वो डेथ पाया गया है ऐसा बोल के। तो इमीडिएटली यहाँ से OCPS इमीडिएटली प्लेस ऑफ ऑकरेंस में चला गया था। तो उन्होंने इंटीमेशन में टूरिस्ट है ऐसा बताया था। तो इमीडिएटली साथ साथ में हमारा SDPO, DSP और हमारा टीम भी हम लोग इमीडिएटली पहुँच गया। पहुँच के देखा है तो जब हम लोग रूम में पहुँचा तो वहाँ हम लोग 3 डेड बॉडीज़ हम लोग को मिला। एक 2 लेडीज़ था, एक जेंट्स था, जिसमें से एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है। और जो थर्ड आदमी था जो हस्बैंड एंड वाइफ को छोड़ के, उसका डेड बॉडी बेड में था और वाइफ का डेड बॉडी फ्लोर में था। फ्लोर में वो लोग नीचे ब्लैंकेट से मैट्रेस बना के पिलो सिलो करके शायद नीचे सोया भी था होगा। उसका जो हस्बैंड जो है वो जो बाथरूम, जो अटैच बाथरूम है उसके अंदर में था। तो इनका एक्टिविटीज़ को चलते हम लोग जब होटल मैनेजर से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि दे केम ऑन 28 इन द होटल एंड 28, 29, 30, 31 टिल 31 दे हैव सीन देम मूविंग अराउंड। मतलब दे यूज टू कम फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल, रेस्टोरेंट में आता था, खाना खाता था, फिर घूमने जाएगा बोल के निकल जाता था। फिर 1 तारीख को वो लोग देखा नहीं होटल वाला पार्टी। तो शाम को एक बार कॉल किया, बोला तो रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर वो लोग जाके रूम में भी थोड़ा नॉक करके देखा तो रिस्पॉन्ड नहीं किया था। फिर सोचा गेस्ट लोग है रेस्ट में कर रहा होगा बोल के वो लोग नहीं किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 9:50, जैसे कि कल का दिन में 9:50 में वो लोग फिर फ़ोन किया तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो बैंक मैनेजर बोला कि कभी सॉरी, होटल मैनेजर उसने ये बोला कि कभी कभी कोई कोई गेस्ट पे नहीं करके चला जाता है। तो उसने अपना अपने स्टाफ को लेके थोड़ा चेक करो तो बोल के ये किया है। तो लोग जाके पहले नॉक किया है तो रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो थोड़ा बैंग किया, तो 1-2 बार बैंग किया तो दरवाज़ा खुल गया। लैच जो पुराना चिटकनी टाइप वाला, पुराना ऐसा टाइप वाला है, तो खुल गया। तो खुला तो देखा तो इमीडिएटली 2 डेड बॉडीज लोग देखा रूम में। तो इमीडिएटली वो लोग घबरा के हम लोग को इंटीमेशन दे दिया। तो इनिशियल इंटीमेशन में ऐसा उन्होंने दिया है कि एक हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर आया हुआ था, 2 का डेड बॉडी है, एक का नहीं है। तो हम लोग भी थोड़ा अलार्म सेट हो गया था। दैट्स वाई SDPO, DSP और जितना अदर ऑफिसर्स है सब हम लोग इमीडिएटली रश किया। तो जब हम लोग कमरा में जाके जब चेक किया तो बाथरूम में वो फिर हस्बैंड का डेड बॉडी को हम लोग पाया गया। तो एज पार्ट दी एंट्री जो उनको रिसेप्शन में होटल का जो डाला था, उन्होंने यही इंटीमेशन दिया था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, और थर्ड वाला को बेटी बोल के बताया। तो उनको लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। हस्बैंड का डॉक्यूमेंट दिया, वाइफ और बेटी का होगा हम लोग इधर ही है, कुछ दिन है, आपको दे देगा, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट बाद में दे देगा ऐसा बोल के रखा। ये करके वो उसमें रह गया। उसके बाद सिंस हम लोग ने इमीडिएटली अपना हेडक्वार्टर में भी इंटीमेशन दे दिया, बिकॉज थोड़ा सेंसेशनल केस था। तो इमीडिएटली हम लोग को डायरेक्शन आया कि हमारा फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है बंदरदुआ PTC में है, तो उसका रिक्वेशन किया हम लोग। तो उनको वहाँ से भी इमीडिएटली एकदम विद इन नो टाइम दे हैव रीच्ड हियर। और जितना भी एविडेंस कलेक्शन वगैरह जितना भी है एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का थ्रू हुआ। उनका होने के बाद में हमारा IOs, हमारा OCs वगैरह ने भी अपना जो सीजर वेजर करना है वो सब किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने में हम लोग ने इंक्वेस्ट किया। इंक्वेस्ट करके रात में हम लोग मॉर्चरी में उनको ट्रांसफ़र कर दिया था बॉडीज़ को। तो सुबह एक रिक्वेस्ट आया था फ्रॉम देयर फैमिली ऑल्सो कि दे वांटेड टू टेक बैक द बॉडीज़ टू केरला फॉर लास्ट राइट्स। और एक हमारे यहाँ में फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं है पोस्टमार्टम करने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग आपस का डिस्कशन में इंटीमेटेड DC ऑल्सो। तो DC ऑल्सो सजेस्टेड कि इट विल बी ए सेंसेशनल केस, सो बेटर वी गो फॉर ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो ये ट्रिम्स में है। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग रिक्वेशन करके ट्रिम्स को इंटीमेशन दे के अभी वो ट्रिम्स ले गया गया है। तो पोस्टमार्टम प्रोसीजर वगैरह ट्रिम्स में होगा बाई फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उसके बाद आफ्टर डेथ उनका फैमिली मेम्बर भी केरला से मूव किया है, उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। रिगार्डिंग द केस, वी हैव रजिस्टर्ड case under 174 CRPC because it is a suspicious death case.
अभी 174 हम लोग ने आयो ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो एक शुरू में एक लिंक मिला है कि तीनों में से कपल को छोड़ के जो तीसरा जो लेडी था उसका मिसिंग रिपोर्ट ऑलरेडी त्रिवेंद्रम के एक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। 27 को केस रजिस्टर्ड है मिसिंग रिपोर्ट के ऊपर पे। और उनके रूम में एक जितना भी जो डेड बॉडीज पड़ा हुआ है बहुत मिनिमम ये आपका स्ट्रगल पॉइंट दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक टी टेबल है जो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है, जिसका ऊपर जो ग्लास वाला था वो टूटा हुआ है। अदरवाइज जो बाथरूम में जो है डेड बॉडी और जो बेड में जो है एकदम साइलेंट, एकदम बेडशीट तक भी बहुत अच्छा से रखा हुआ है, मतलब कुछ भी नो पॉइंट ऑफ स्ट्रगल। एक नोट मिला है हम लोग को उसमें जिसमें तीनों साइन किया हुआ है। तो दो का तो हम लोग अभी वेरिफिकेशन के लिए है। एक का जो मेल है, जो हस्बैंड जो था उसका सेम सिग्नेचर रिसेप्शन कॉपी में भी है नीचे में ये होटल का ना। तो वो तीनों साइन किया हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है कि वी आर वेरी हैप्पी, वी नो वेयर वी आर गोइंग, ऐसा करके एक लिखा हुआ है। नीचे में एक कॉन्टैक्ट बोल के एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। जब हम लोग ने व्हेन वी कॉन्टेक्टेड दैट फ़ोन नंबर बिलोंग्स टू दी फादर ऑफ वन ऑफ द लेट लेडी, जो वाइफ जो है उसके पिताजी का है। तो आई पर्सनली स्पोक टू हिम। मैंने उनको ये बोला था कि मैं एक अरुणाचल के एक जीरो एक टाउनशिप से मैं सब बोल रहा हूँ, यहाँ 3 डेड बॉडी रिकवर हुई है जिसमें आपका नंबर दिया हुआ है। तो वो साथ ही साथ रोने लगा और कहा कि दिस मस्ट बी माई डॉटर। तो मैं बोला हाँ, 2 लेडीज़ आर देयर, 1 जेंट्स, हाँ हाँ, वन माई सन इन लॉ एंड माई डॉटर। तो उन्होंने हिंट किया कि उनको हम लोग ने पहले भी बहुत मना किया था, बट इट इज़ सब्जेक्ट फॉर टू बी वेरीफाइड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उसने कहा था कि वहाँ पे रहते समय दे वर इन टू सम ऑकल्ट एक्टिविटीज़, सुपर नेचुरल ऐसा कुछ कुछ ग्रुप में वगैरह में बात करता था। तो मैंने कहा कि इसमें और एक लेडी है। तो बोला हाँ हाँ, एक लेडी है जिसका अगेंस्ट में मिसिंग रिपोर्ट भी है। तो उसी ने मुझे केरला के ट्रिवेंड्रम के सब इंस्पेक्टर जो आईओ है उसका नंबर से भी कनेक्ट करा दिया। देन आई स्पोक टू द डीएसपी ट्रिवेंड्रम ऑल्सो एंड आई स्पोक टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रिवेंड्रम ऑल्सो। तो उनका तरफ से भी वो इंक्वायरी चली रही थी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली रही थी। इसके अलावा जो इंजरी मार्क जब देखने से दोनों लेडी का राइट रिस्ट में ब्लेड का कट है और हर एक डेड बॉडी का साथ में एक ब्लेड है। ब्लेड वो जो स्टील का जो सेविंग वाला पहले यूज़ करता था वैसा वाला ब्लेड है। तो वो जो बेड में जो सो रही है, जो लेटी मरी हुई है, उसका भी बगल में राइट रिस्ट में कट है, डीप, वेरी डीप कट। नीचे जो है जो जो वाइफ जो है उसका भी राइट हैंड में डीप कट है एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नेक में भी एक कट है। उसके बाद हस्बैंड का जो है उसका लेफ्ट साइड में है, लेकिन कंपैरेटिवली उसका कट थोड़ा इतना डीप नहीं है एज कम्पेयर टू बोट। उसके उसके अलावा ये जितना इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि हम लोग ने कल बैठ के भी, मेरा ओसी ने आयो ने भी रात भर सीसीटीवी को भी खंगाला है। तो जितना भी सीसीटीवी होटल्स का लेके भी दिखाया है तो वहाँ ऐसा कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं है। वो कॉरिडोर को भी सीसीटीवी कवरेज करता है तो ऐसा कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं है। वो लोग 28 को अराउंड सीसीटीवी का मुताबिक से 115 को अराइवल है होटल में, तीनों आया है। और रूम से एक फोर्ट गाड़ी का चाबी मिला है, फोर्ट कोई फोर्ट कार्ड का है। तो उसको भी हम लोग वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी वगैरह किया है। तो वो कार डिसीज का है और वो कार ट्रिवेंड्रम एयरपोर्ट में पार्क करके है। दैट मीन्स वो लोग वही कार में ट्रिवेंड्रम आया था, वो चाबी को भी यहीं लेके आ गया। तो अभी एज ऑफ नाउ जो प्रमा फेसिया जो जितना भी एविडेंसेस है, जितना भी जो कलेक्ट हुआ है, इट लुक्स लाइक ए सस्पेक्टेड सुइसाइडल केसेस। मोस्ट प्रोबेबली मेल जो है उन्होंने शायद पहले उनको ये किया है, अटेम्प्ट किया कि घाव को देखने से राइट हैंड में, देन फाइनली वो उसका लेफ्ट हैंड में उसका थोड़ा इंजरी थोड़ा कम है, छोटा है अपना ये का। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट में उन्होंने बाथरूम में जाके ये किया है। तो इसी के चलते बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स, ऑल पॉसिबल एंगल्स। हम लोग का अभी मुद्दा मेन यही है कि जीरो में वो लोग क्या पहली बार आया ना, पहले भी आ चुका है। उसके बाद जीरो में किसी से मुलाकात उनका है कि नहीं है, किसी का जान पहचान है कि नहीं है।
और इफ़ इट इज़ ए एज वी आर सस्पेक्टिंग बेस्ड ऑन दी prima facie evidences and all, if it is a case of suicidal attempted suicide मतलब cases also, why did he choose जीरो? तो यही हम लोग का एक इन्वेस्टिगेशन है, और इसका मेन पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज विद दी ट्रिवेंड्रम, जहाँ से उनका ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ तो डेथ हुआ है। तो वी आर इन टच विद दी ट्रिवेंड्रम पुलिस ऑल्सो। एक ट्रिवेंड्रम पुलिस एक सब इंस्पेक्टर आईओ जो है, ही इज़ ऑल्सो कमिंग। और बाकी अदर एंगल्स ऑल्सो, वो किस गाड़ी में आया था, दैट ऑल्सो भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग का चल रहा है, हम लोग पीछे लगा हुआ है। मीनवाइल हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ लेवल पे, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी सेंसेशनल टाइप ऑफ केस, तो वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड वन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑल्सो comprising of 4 to 5 ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर लेवल, सीनियर इंस्पेक्टर लेवल करके, ओसी भी है उसमें मेंबर, आईओ भी है, एंड इट विल बी सुपरवाइज बाय डीएसपी ऑन डेली बेसिस। तो जितना एफर्ट्स अभी इन्वेस्टिगेशन में लगाया है, ऑल्दो वी हैव रजिस्टर्ड अंडर 174, कुछ भी क्लू मिलता है, कुछ भी एविडेंस मिलता है ट्रैकिंग फॉर 302, कोई ऐसा कुछ भी केसेस आता है, डेफिनेटली विल बी मूविंग अराउंड इट। एंड मोस्ट ऑफ आवर, हमारा अभी जितना भी हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना है, वो थोड़ा केरला पुलिस है, बिकॉज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो सर, जैसे कि आपने कहा है कि वहाँ पे जो सुसाइड नोट में उसमें कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ था, तो फैमिली का स्टेटमेंट क्या है? उन लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं या फिर उन लोग का स्टेटमेंट क्या है इसको लेके? नहीं, वो फादर से, जैसे जो फ़ोन नंबर है, वो जो कपल में से जो वाइफ था ना, उसका फादर, उसका पिताजी का नंबर दिया हुआ है, कंटेक्ट बोल के नंबर दिया। तो उसको मैंने यही पूछा है कि हम लोग यहाँ 3 डेड बॉडीज रिकवर्ड किया है, आपका नंबर दिया है। तो वो ही स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड दैट मस्ट बी माई डॉटर्स डेड बॉडी, माई सन इन लॉ होगा, ऐसा बोला। तो देन ही हिमसेल्फ डाइवल्स्ड कि आपका देवर इनटू दिस सम एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वैसे में इन्वॉल्व था, दैट इज, बट दिस इज़ सब्जेक्ट टू बी वेरीफाइड। लेकिन उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हम लोग एक बार ही बात हुआ है, तो वो लोग ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा ऐसा एक्टिविटीज़ में था, ऐसा करके बताया। देन आई मेंशन कि अदर एक लेडी और है साथ में, इनके साथ में, डॉटर बोल के बताया। नहीं नहीं नहीं, वो डॉटर नहीं है, वो उसका साथ में गया है। और इसी लेडी का मिसिंग रिपोर्ट भी ट्रिवेंड्रम एक वन ऑफ द थाना में रजिस्टर है, तो उसी ने मुझे पुलिस को मेरा नंबर को वहाँ का आयो को दे के मेरे से बात करवाया। तो सर, जो जो लड़का है और जो एक लेडी है, उनका फैमिली का स्टेटमेंट क्या है इसको लेके? नहीं, फैमिली का स्टेटमेंट मतलब इमीडिएट फैमिली का तो अभी तक हम लोग बात नहीं हुआ है। तो उनका जो रिलेटिव है, जो अभी दे आर ऑन द वे, दे आर अबाउट टू रीच ईटानगर ऑल्सो, तो उसमें भी हम लोग स्टेटमेंट लेगा। तो दे आर ऑल्सो इंडिकेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एक कोई एक्टिव कुछ ग्रुप है, मतलब एक्टिविटी जो जिसमें ओकल्ट, जो एक कल्ट एक्टिविटीज़ करता है ना, तो ऐसा करके बताया। एंड दिस दे आर फ्रॉम द वेरी वेल टू डू फैमिली। पोस्टमार्टम तो आज ही होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम आज ट्रिम्स में होगा। तो ट्रिम्स में पोस्टमार्टम का, सिंस इट इज़ ए थोड़ा सा सस्पिशियस डेड केस ऑल्सो, तो हम लोग फर्दर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए वो विसेरा वगैरह भी, प्रिजर्व वगैरह सब कुछ करेगा। तो ये करके अब वो डॉक्टर जब तक देगा, यूजुअली टेक 2 to 3 days। तो सर, उस जो कमरे में उनका कुछ सेल फोन में आपको चेक किया? सेल नहीं, अभी तक स्टिल इट हैज़ टू बी एग्जामिन। सेलफोन, 2 सेलफोन है, एक लैपटॉप है, एंड वेरी होपफुल कि विल बी गेटिंग सम क्लू फ्रॉम दैट, दोस लैपटॉप्स एंड ऑल। तो सर, वो जो ब्लड से जिससे उन्होंने अपना हत्या किया है, तो उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए यस यस यस, डेफिनेटली। तो सर, अभी लोगों का कहना है कि जो हमारा जीरो एक टूरिस्ट प्लेस का नाम से जाना जाता है, तो पब्लिक लोगों का कहना है कि अभी जो ये जीरो है, अभी लाइक यहाँ आने के लिए उन लोगों को अभी डर लग गया है, या फिर ये प्लेस जो अभी, क्योंकि ये सब केस के कारण टूरिस्ट लोग भी आना बंद कर देगा, ऐसा कहना है। तो उसको लेके सर आप क्या क्लैरिफिकेशन देगा पब्लिक को? नहीं, इसमें तो क्लैरिफिकेशन, ये तो परसेप्शन का है। इट इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट कैन हैपन एट एनी प्लेस, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसको अभी किसी ने आके जीरो को, उसको कैसे दोष देगा? अभी इट मे बी जस्ट व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइमा फेसिया में वी आर फाइंडिंग इट टू बी सस्पेक्टेड सुसाइडल केस। इट मे बी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इट मे बी एन ऑफ द अदर एंगल ऑल्सो, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हो रहा है, तो उसमें तो अभी किसी को, बिकॉज इट इज इट कैन हैपन एनीवेयर ना। तो सर, जो ब्लू फाइन होटल का जो मैनेजर, जो ओनर है, उसका क्या कहना है सर? नहीं, उनका तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कहना नहीं है। उनका तो जो गेस्ट आया है, हाँ। उनको वो बैठा के रखा हुआ है, तो जो रेगुलर उनका जो प्रोटोकॉल एसओपी है वो मेंटेन किया है। आपका रिसेप्शन का
डॉक्यूमेंट्स का लेना, सब कुछ किया है। तो वो बाकी तीनों का मांगा है मैनेजर ने। तो वो हस्बैंड ने जो उसने कहा है कि मेरा ले लीजिए, बाकी दोनों हम लोग अभी है, दोनों का मैं थोड़ा बाद में दे दूंगा, 1-2 दिन में दे दूंगा, यही बताया। तो उन्होंने भी करके उसे रखा है, वो करके उसका रूम अलॉट है, तीनों एक ही रूम में है और एवरीडे आके ब्रेकफास्ट खाता है, जाता है, वो वही ऑब्जर्व कर रहा है। तो सर वो जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया था जिस लड़की के नाम पे, तो उसका एग्जैक्टली उनका प्रॉपर एड्रेस आपको पता है वो? हाँ, तो सर उसको थोड़ा पब्लिक को मेंशन कर देना चाहिए। वो ये का है, ट्रेंडम का है। तो मिसिंग रिपोर्ट मतलब कितना दिन से कितना दिन का? 27 को वो लोग जो 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 थर्ड लेडी है ना, जो कपल को छोड़ के जो दूसरा जो डिसीज लेडी है ना, उसका पिताजी ने 27 को रिपोर्ट दर्ज कराया केरला में। तो उन्होंने केरला पुलिस ने भी उनको ट्रैक किया। तो इनका मूवमेंट ऐसा था कि कोलकाता टू गुवाहाटी ऐसा करके था। तो केरला पुलिस से असम में इंटीमेशन दिया गया था कि ऐसा ऐसा गायब है, ऐसा ऐसा मिसिंग रिपोर्ट है करके ये दिया हुआ था। तो सर वो लड़की का मतलब वो वाइफ और हस्बैंड से कुछ रिलेटेड, फैमिली कुछ रिलेटेड रिलेशन ऐसा कुछ था? नहीं, वो उसका लड़की दोनों कलीग है बताया कहीं में। वो स्कूल टीचर था, एक जर्मन टीचर था, एक स्कूल टीचर था, ऐसा बोल के बताया है। और जैसे कि सर वाइफ का फादर जो बताया था कि वो स्पिरिचुअल कुछ में भरोसा करता था, हाँ। तो उसका कुछ सामान आप लोगों को रूम में कहीं पे कुछ मिला? कुछ बरामद किया गया? नहीं, ऐसे अभी डेट इज ऑल्सो सब्जेक्ट, अभी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हम लोग मिला है, लेकिन अभी हम लोग बिकॉज वी आर नॉट इनटू इट, तो अभी ये उसका सामान है, इसका सामान है बोलना मुश्किल है। जैसे कि कोई डेफिनेटली वी हैव गॉट सम कुछ जो सामान हम लोग ने सीज किया है, अभी उसको हम लोग वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग मालूम नहीं कि ये उस कैटेगरी में फॉल करता है ना, ये इस नॉर्मल चीज़ का है, वो अभी हम लोग थोड़ा अभी बताना मुश्किल होगा। सर वो लेडी का जो मिसिंग होना, उसका कुछ रीजन पता चला आप लोगों को, जैसे कि उसका मिसिंग रिपोर्ट दिया उनका फादर ने? हाँ, मिसिंग वो अभी इसलिए मैंने बोला, इसका मैक्सिमम पार्ट है वो केरला पुलिस के पास ही है, जो अभी हम लोग को मतलब वहाँ से ही हमारा इंक्वायरी वहीं से मेन हमारा जो 90% डेथ यहाँ हुआ है, 90% इज वो देयर, तो वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। तो जैसे कि जो जिसको मैंने फ़ोन किया था, जो कपल में से जिसका पिताजी है, तो उसने भी बताया हाँ हाँ हाँ, तो उसको मालूम है कि ये लोग साथ में ही गया हुआ है। तो अभी वो आपस में क्या रिलेशनशिप में था, आपस में क्या था, वो थोड़ा सब्जेक्ट टू फर्दर इंक्वायरी है। तो सर ये जो आफ्टर पोस्टमार्टम जो बॉडी होगा, तो उनको आप लोग की केरला तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उसका पोस्टमार्टम कैसा उनका फैमिली तक हैंड ओवर है, उसमें आप लोग का कोलैबोरेशन कैसा होगा? उसका हम लोग कल शाम से जितना भी इंटीमेशन है, हम लोग अपना लेवल से सबको इंटीमेट कर दिया है एट दी स्टेट लेवल ऑल्सो। एंड इन द मीन टाइम यहाँ केरला में भी जीरो में भी एक मलयाली एसोसिएशन है, ईटानगर में भी एक मलयाली एसोसिएशन है, इनको भी एक्टिवेट कर दिया। मीनवाइल अपना पर्सनल लेवल से भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कर लिया। तो इसमें से एक का जो कपल में से जो लेडी था, इनका रिलेटिव इज ऑलरेडी ऑन द वे टू ईटानगर। वो सुबह का फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंच गया था, गुवाहाटी से ऑन द रोड आई जस्ट स्पोक टू हिम अराउंड 9:30, तो ये बोला है मैं गुवाहाटी से निकल गया। और एक जो टीम है, जो अदर जो दूसरा लेडी था, जिसके साथ में एक पुलिस टीम भी आ रही है, दे आर ऑन द वे टू गुवाहाटी, उनका फ्लाइट सुबह चला है, तो वो भी वहाँ से इधर आ जाएगा, ईटानगर आ जाएगा। फॉर दिस मैटर ओनली वी हैव मूव्ड रिक्वेस्टेड फॉर द पोस्टमार्टम, क्योंकि यहाँ एम्बाम्बिंग का भी प्रोसेस थोड़ा सा बेटर है बोला ट्रिम्स में, उसको एम्बाम्बिंग करके फिर ले जाएगा। तो वो अब का भी उनका रिलेटिव का फैमिली का तरफ से यह है कि दे विल टेक बैक दी डेड बॉडीज बैक टू केरला फॉर द लास्ट राइट्स। सर उन्होंने जैसे कि जब होटल में कोई रूम बुक करता है, तो जितना भी पर्सन होता है उन सबका डॉक्यूमेंट्स लेता है। तो आपने जैसे कि बताया कि वो एक जो लड़की था उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं गया था, हाँ। तो इतना दिन उन्होंने स्टे किया, तो उन्होंने ट्राई नहीं किया कि उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं। करे, तो उसका उनका तरफ से भी मांगा गया है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि हस्बैंड वाइफ है और डॉटर है, ये इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ अराउंड 39 ईयर्स ओल्ड है और ये जो लड़की है अराउंड 28 to 29 ईयर ओल्ड है। तो उन्होंने होटल में ये बोला बेटी है, तो एक का फादर का डॉक्यूमेंट दे दिया। फादर का डॉक्यूमेंट देके वो बोला ये दोनों का भी हम दे देगा, आप ये कर लीजिए, हम लोग तो यहाँ पे ही है, एवरीडे यहीं रहेगा, मैं आपको दे दूंगा, ऐसा बोल के बताया। तो
तो सर जैसे कि बाहर में हम जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी रहता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो सर यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि जो होटल है उनको भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लेना चाहिए? कहीं ना कहीं वो गलती उसमें भी हो जा रहा है होटल की तरफ से। तो सर इसके लिए आप बाकी जो होटल्स है उनको भी आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हमेशा प्योर रखना चाहिए कि आगे इन्वेस्टिगेशन कुछ हो तो क्लियर रहे। ना डेफिनेटली इट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस, ये उनका प्रोटोकॉल में ही है कि उनको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना ही है, क्योंकि कल को कॉम्प्लिकेटेड कुछ केसेस आ जाएगा, जैसे लाइक अभी का जैसे, तो कोई उसको होटल वाला बाईपास करता है, हाँ हो जाएगा, गुड फेथ में ये हो जाएगा, तो ये डिफ़िकल्टीज अभी होटल मैनेजर पर क्या, होटल ओनर पर आ जाता है। इट इज़ अ मैसेज, कोई इसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये होटल वालों को अपना जानकारी होना है, क्योंकि कल को कोई केस इस तरह का आ गया, लूप होल हो गया, तो आपको ही बुलाया जाएगा, आपको आपका ऊपर में